हेलो माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड की शुरुआत में हमें मास्टर म्यूंग का कोर्टयार्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर म्यूंग चाय पी रहे थे और एमसी अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और मास्टर म्यूंग उसकी ट्रेनिंग को सुपरवाइज कर रहे थे। आगे से एमसी जिन्नू अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर कंसंट्रेट करता है और अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को रिलीज करने के बाद अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। एमसी को ऐसा करता देख मास्टर म्यूंग शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या तुम अभी से चार्ज स्वॉर्ड को यूज कर सकते हो? सॉरी, इस मानवा में स्वॉर्ड एनर्जी को चार्ज स्वॉर्ड कहा गया है। मास्टर म्यूंग बात कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, अगर तुम सालों तक ट्रेनिंग करो फिर भी ये करना मुश्किल है और तुमने बस 3 महीनों में ही इसको सीख लिया, और वो भी सिर्फ मेरी वर्बल ट्रेनिंग के साथ। आगे से एमसी हमें बताता है 3 महीनों बाद जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया, मास्टर म्यूंग अपनी स्किल्स खो चुके थे, इसलिए उनको मुझे 6 यांग डिवाइन आर्ट सिर्फ बताकर ही सिखानी पड़ी। मुरिम का फॉर्मर लॉर्ड होने की वजह से सब कुछ पहले से सीखना काफी ज्यादा परेशानी वाला काम, और इस बॉडी के ओनर की मेमोरीज की वजह से मैं मास्टर की बातों के खिलाफ भी नहीं जा सकता। आगे से मास्टर म्यूंग सोचते हुए कहते हैं, लगता है ये सब उस डीटी की वजह से हो रहा है, या फिर तुम एक बॉर्न जीनियस हो। आगे से एमसी अपने मन में कहता है, तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी, भले ही अभी के लिए मैं इस बॉडी में हूँ, लेकिन कभी मैं पूरे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हुआ करता था, इसलिए मैं पावर को तुमसे ज्यादा अच्छी तरीके से समझता हूँ। लेकिन वुडोंग सेक की टेक्निक सीखना भी मेरे लिए फायदे का है, क्योंकि इन टेक्निक को सीखना कम डेंजरस है मेरी पास्ट टेक्निक से, और ये सिस्टमेटिक और सेफ भी है। अब मुझे पता चल रहा है कि ये जगह इतनी फेमस क्यों है। इसके बाद मैं अपनी ट्रेनिंग करने में खो गया। इसको देख मुझे मेरे पहले के ट्रेनिंग के दिन याद आ गए। मैंने बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की और 1 साल कब बीत गया मुझे पता भी नहीं चला। तभी एमसी अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को रिलीज कर पेड़ पर खतरनाक स्ट्राइक्स करता है, जिसकी वजह से पेड़ में स्वॉर्ड स्ट्राइक की छाप पड़ जाती है। आगे से एमसी जिन्नू कहता है, अब मैं स्वॉर्ड की को पूरी तरह से यूज कर सकता हूँ। अब फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक फर्स्ट क्लास का डिसाइपल हूँ। वुडोंग सेक की मार्शल आर्ट मेरी सोच से भी काफी अच्छी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरी इंटरनल एनर्जी इम्प्रूव होने में काफी टाइम लग रहा है। अगर वुडोंग सेक में पता चला कि मैं बस 1 साल में स्वॉर्ड की यूज करने लगा तो वो लोग शॉक्ड हो जाएंगे, लेकिन ये फिर भी स्लो है मेरे लिए। अगर मैं अपनी ओल्ड एनर्जी को यूज कर पाता तो काफी लेवल आगे बढ़ जाता, लेकिन दोनों वुडोंग सेक और इविल सेक की को एक साथ यूज करना इम्पॉसिबल है। इससे पहले कि मैं पीक रेंज तक पहुंचूं, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा जिसकी मदद से मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को न्यूट्रल कर सकूं। जो मैंने पास्ट ईयर में सीखा वो कुछ भी नहीं है। अगर मैं एक मास्टर डिसाइपल बन गया, तभी हमें आधे मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है। जिन्हों अपनी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी एक डिसाइपल कहता है, आपकी टेक्निक बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। अगर कोई देखता तो सोचता कि आप मास्टर डिसाइपल बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो। आगे से एमसी कहता है, ये बदतमीज लड़का सेकंड क्लास डिसाइपल है जो कि मुझे फूड सप्लाई करता है और इसका नाम चुंग है। तभी चुंग जिन्नू से कहता है, अगर तुम मास्टर डिसाइपल बन गए तो तुम्हें पर्सनली सेक्ट मास्टर के अंडर में ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है, अगर तुम मास्टर डिसाइपल बन गए तो तुम नेक्स्ट सेक्ट मास्टर भी बन सकते हो। उसकी बातों को सुन एमसी मन में कहता है, आखिर सेक्ट मास्टर जैसे बूढ़े और कमजोर पर्सन के अंडर में किसको ट्रेनिंग लेनी है। आगे से चुंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, यार मुझे भी मास्टर डिसाइपल बनना है। अगर मैं मास्टर डिसाइपल बन गया तो मैं वुडोंग सेक की अल्टीमेट टेक्निक ताइजी इनलाइटेड स्वॉर्ड आर्ट को सीख पाऊंगा, जिसकी मदद से मैं 2 टाइप की इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल कर पाऊंगा। चुंग की इस बात को सुन एमसी चिल्लाते हुए कहता है, तुमने अभी क्या कहा? और उसके पास आते हुए पूछता है, 2 टाइप की इंटरनल एनर्जी, क्या तुमने अभी यही कहा? और सोचते हुए मन में कहता है, 2 टाइप की इंटरनल एनर्जी एक ही बॉडी में, क्या ये वुडोंग सेक की मोस्ट सीक्रेट टेक्निक नहीं है? मुझे तो लगा
वो टेक्निक मेरे जन्म के पहले ही गुम हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं वो टेक्निक एग्जिस्ट भी करती है, क्योंकि वुडोंग सेक के किसी भी मास्टर को मैंने उसे यूज करते हुए नहीं देखा। लेकिन अगर मैं वो टेक्निक सीख गया तो मैं डीटी की के साथ अपनी शैडो ड्रैगन कोर एनर्जी को भी यूज कर पाऊंगा। और आगे से चुंग से पूछता है, क्या तुम सच कह रहे हो? मास्टर डिसाइपल बनने के बाद तुम 2 टाइप की इंटरनल एनर्जी को यूज करना सीख पाओगे। और पलट कर जाते हुए क्रीपी स्माइल के साथ बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तभी चुंग पीछे से कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। हर एक फर्स्ट क्लास डिसाइपल मास्टर डिसाइपल बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। तुम मेडिटेशन टेम्पल के डिसाइपल हो, इसलिए तुम्हें ये बात पता नहीं होगी। छोड़ो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस पर एमसी सोचते हुए कहता है, कमीने, तुझे पता नहीं मैं कितना पावरफुल हूँ। अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या चाहिए। एंशिएंट टाइम से ही जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वही बेस्ट है मोरिम वर्ल्ड में। मैं बाकी सभी को कुत्ते की तरह पीट मास्टर डिसाइपल बन जाऊंगा। आगे से वो चुंग वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और जिनमू चिकन को प्लेट में लेकर मास्टर म्यूंग को खाने को देता है और कहता है, ये फूड आपको जल्द ही ठीक कर देगा मास्टर। और मन में कहता है, ये कमीना अभी भी जिंदा है, ये तो एक मिरेकल है। ये बॉडी उसके बारे में चिंता करती है। जब भी मैं यहाँ से भागकर जाने की सोचता हूँ, ये मुझे फोर्सफुली रोक देती। अगर मुझे यहाँ से जाना है तो मास्टर म्यूंग को जल्दी से ठीक होना होगा क्या? और ऐसा करने का बस एक ही रास्ता है, वो है मीट, क्योंकि बीमार पर्सन को रिकवर होने के लिए मीट चाहिए। वो वुडोंग सेक के कमीने लोग कैसे एक बीमार पर्सन को सिर्फ घास फूस खिला सकते हैं? मीट खिलाने की वजह से वो जल्द ही रिकवर हो रहे हैं। तभी मास्टर म्यूंग कहते हैं, क्या तुम फिर से ट्रेनिंग करने जा रहे हो? ठीक है, जाओ, मेरी चिंता मत करो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं हमारा एमसी पेड़ से गिर रहे पत्तों पर अपनी शॉर्ट टेक्निक यूज कर रहा था और एक ही बार में काफी ज्यादा पत्तों को अपनी शॉर्ट में पकड़ लेता है। ट्रेनिंग करते हुए सोचता है, मास्टर म्यूंग जिन के रिकवर होने के बाद मैं मास्टर डिसाइपल बन जाऊंगा और एक बार मैं 2 टाइप की इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल करना सीख गया तो मैं ये सेक्ट छोड़कर चला जाऊंगा। तभी कोई डिसाइपल जिनमू के स्वॉर्ड के आगे आ जाता है, जिसे देख एमसी गुस्से में कहता है, तू है कौन कमीने? अभी तेरी खोपड़ी कटकर साइड में गिर जाती। आगे से वो डिसाइपल घबराते हुए कहता है, क्या आप ही मास्टर जिनमू हो? जिनमू उसको देखते हुए मन में कहता है, इसका हाथ तो काफी बड़ा है, ये तो बिल्कुल सुअर के जैसे दिख रहा है। आगे से वो डिसाइपल इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम चुंगवू है, मैं कल्मिनेशन हॉल का 2nd क्लास डिसाइपल हूँ और मैं आपके लिए फूड सप्लाईज लाया हूँ। आगे से जिन्नू बस उसको घूर कर देखे जा रहा था और सोचते हुए कहता है, लगता है ये ट्रेनिंग अच्छे से नहीं करता, क्योंकि तुम सिर्फ घास फूस खाने से इतने मोटे नहीं हो सकते। आखिर वो पहले वाला हरामी बच्चा कहाँ गया और ये सुअर यहाँ पर उसकी जगह पर क्यों आया है? जिन्नू आगे से चुंगू से कहता है, उसको कहीं पर रख दो और यहाँ से चले जाओ। जिस पर चुंगू भी हाँ में सर हिलाता है और जिन्नू फिर से अपनी शॉर्ट ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, मुझे बस ट्रेनिंग पर फोकस करना है। चुंगू भी वहीं पर खड़ा होकर उसकी ट्रेनिंग को देखने लगता है और चिल्लाकर जिन्नू को चीयर करने लगता है। उसे ऐसा करते देख जिन्नू चिढ़ते हुए गुस्से में कहता है, क्या तुम्हारे कल्मिनेशन हॉल में कोई ट्रेनिंग नहीं है? आगे से चुंगू मना करते हुए ना कहता है। इस पर जिन्नू कहता है, वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम ट्रेनिंग करो या ना करो, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो यहाँ से निकल जाओ। आगे से चुंगू कहता है, मैं वापस भी गया तो भी मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, क्या मैं यहाँ पर रहकर खुद को ट्रेन कर सकता हूँ? आगे से एमसी सोचते हुए कहता है, आखिर ये क्या आफत गले पड़ गई? और कहता है, क्या तुम्हारे साथ कोई हैंगआउट करने को नहीं है? आगे से चुंगू कहता है, वो सब लोग बहुत बिजी है। इस पर एमसी कहता है, क्या वो सब लोग तुम्हारे साथ ट्रेनिंग नहीं करते और तुम्हारे उनके पास जाते ही भाग जाते हैं? आगे से चुंगू इस पर हामी भरता है। तभी जिन्नू कहता है, वो जो लड़का चुंग पहले आता था, क्या उसने तुम्हें अपना काम करने के लिए बोला है? क्या वो तुम पे हंसते रहते हैं?
आगे से चुंगू हंसते हुए कहता है, हाँ वो बिजी है इसलिए मैं आया हूँ, और शायद मेरा फेस ही वैसे है कि उनको हंसी आ जाती है। आगे से एमसी अपने मन में कहता है, वो लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं और तुम्हें ये समझ भी नहीं आ रहा। तुम्हें देख मुझे अपने लॉयल डिसाइपल चियोन वूम्यूंग की याद आ रही है। वो स्किल्स में अच्छा नहीं था पर फिर भी मार खाने पर भी हमेशा हंसते ही रहता था। सिर्फ वही है इविल सेक्ट में जिसे मैं याद करता हूँ। और अपने सिर पर हाथ रखते हुए कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है तुम साइड में अपनी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कर सकते हो लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो। और जाते हुए कहता है, मुझे इसके बारे में चिंता हो रही है, क्या मैं उसकी ट्रेनिंग में कुछ मदद करूं? आगे से चुंगू अपनी ट्रेनिंग को करने लगता है, जिसे देखते हुए जिनमू कहता है, 7 स्टार फीस्ट, ये तो बेसिक स्किल्स में अच्छा है। मुझे लगा कि ये लेजी है लेकिन ये काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है। उसने अपनी बॉडी को साइड करके अपनी ट्रेनिंग की। चुंगू मोटा है इसलिए उसकी मूवमेंट काफी स्लो है और इसकी वजह से अपोनेंट उसको आसानी से हरा देगा। एग्जाम्पल देके कहूँ तो अगर आपके हाथ छोटे हैं तो आपको अपने पैरों की मदद लेनी होगी या फिर कोई ट्रिक्स यूज करनी होगी। जिसने भी उसे ये ट्रेनिंग सिखाई है वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। तभी जिन्मू उसके पास जाते हुए गुस्से में कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मोटे हो, अगर तुम ये ट्रेनिंग करते रहे तो तुम कभी जीत नहीं पाओगे। आगे से चुंगू को कुछ समझ नहीं आता। इस पर जिन्मू निराश होते हुए कहता है, तुम सच में एक इडियट हो, और उसको कान से पकड़ते हुए कहीं पर लेके जाता है और कहता है, यहाँ खड़े होकर अपनी टेक्निक परफॉर्म करो, तुम्हारी 7 स्टार फिस्ट से मुझ पर अटैक करो। आगे से चुंगू हामी भरते हुए अपनी फाइटिंग स्टांस में खड़ा हो जाता है और तेजी से अपनी मूवमेंट करते हुए जिन्मू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले जिन्मू का गुस्सा उसके मुंह के पास आकर रुक जाता है, जिसे देख वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। आगे से जिन्मू कहता है, फालतू की फैंसी मूवमेंट को अवॉइड करो और सीधे अपोनेंट पर अटैक करो। अपना अटैक क्विक और प्रिसाइज करो। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, लगता है तुम्हें पीट कर ही सिखाना होगा। और एक जोर की लात उसके अंडों पर मार देता है और उसकी आंखों पर अटैक करता है। आगे से चुंगू कहता है, ये तो कवर्ड अटैक है मास्टर। उसकी बात को सुन आगे से जिन्मू चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो, अगर तुम इस कवर्डली मूव से जीत सकते हो तो ये सही है। और उसको और ज्यादा पीटता है जिसकी वजह से वो बेहोश होकर फ्लोर पर गिर जाता है। आगे से उसको देख जिन्मू कहता है, ये काफी अच्छा है, इतना ज्यादा मार खाने के बाद भी ये मूव कर रहा है, लेकिन एक बार सिखाना काफी नहीं है और ये मेरी मास्टर डिसाइपल बनने में मुश्किल पैदा कर रहा है। और आगे से चुंगू से कहता है, यहाँ से चले जाओ और वापस मत आना, किसी और को इस काम के लिए भेज देना, अगर तुम वापस यहाँ पर आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिन्मू के ऐसे एक्सप्रेशन को देख चुंगू काफी ज्यादा डर जाता है और बहुत तेजी से वहां से भाग जाता है। आगे से जिन्मू कहता है, प्लीज वापस यहाँ पर मत आना। तभी पीछे से मास्टर म्योंग जिन्मू को आवाज देते हैं, जिस पर जिन्मू कहता है, मास्टर आप कब यहाँ पर आए? मास्टर वहाँ पर आते हुए कहते हैं, वो लड़का कौन है? उसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। आगे से जिन्मू कहता है, वो एक स्टूपिड लड़का है। इस पर मास्टर म्योंग हंसते हुए कहते हैं, लेकिन तुमने उसे बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। आगे से जिन्मू मास्टर को ग्रीट करके वहां से चला जाता है। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जिन्मू कहता है, मास्टर म्योंग बाहर घूमने गए हैं और वो कल का सुअर भी अभी नहीं आया, ये काफी राहत की बात है, मैं अब अपनी ट्रेनिंग को पीसफुली कर सकता हूँ। तभी पीछे से कोई चिल्लाकर जिन्मू को आवाज लगाता है, जिसे देख जिन्मू कहता है, ये तो वही कल का लड़का है और ये दूसरा लड़का कल्मिनेशन हॉल का फर्स्ट क्लास डिसाइपल जिन हियो है। ये बहुत ही ज्यादा सीनियर है, लेकिन आखिर वो मुझे क्यों ढूंढ रहा है? इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ में।